हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। एक शायर से आज का क्लास हम शुरू करें। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कब हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। आज थोड़ा सा कॉमन कोल्ड है तो दुआ कीजिएगा। तो इसलिए कल क्लास नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा बीमार था, थोड़ा सा कॉमन कोल्ड है तो इसमें इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ होती है। तो इस वजह से सोचा कि आज अब रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा सा रिकवरी हो चुकी है। तो इवन दो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ लेकिन फिर भी सोचा कि क्लास को आज कर लेते। देखिए आज हम माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे। हमने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्टार्ट किया था। मैंने इनको वन लाइनर्स का नाम दिया, लेकिन अगर आप यहाँ से ये चीज़ें करोगे कंप्लीट तो आई थिंक आपको कहीं और से ज्योग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद करने के बाद बस एमसीक्यूज प्रैक्टिस लगा लीजिए, पीवाईक्यूज को देख लीजिए, वो इनफ होगा। तो माउंटेन रेंज से पहले हमने कश्मीर वैली के बारे में पढ़ा, आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ा, शिवालिक्स वगैरह के बारे में सारी चीज़ें हमने क्लियर करी थी। तो आज हम माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे। फिर इसमें एक और टॉपिक बचता है जो है माउंटेन पीक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ख़ास तौर पे जो भी मतलब इन रेंजेस में आते, चाहे कोरोकोरम में, लद्दाख में, ज़ंस्कार में, पीर पंजाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ज़्यादातर पीक्स पूछे जाते हैं तो उन पे हम कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम फिलहाल माउंटेन रेंजेस को देखेंगे जो भी इंडिया में आते हैं और इंडिया के बाहर आते हैं, कश्मीर वैली के बाहर भी आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला अगर आप माउंटेन रेंज देखोगे ना तो एक होता है पीक, एक होता है रेंज। रेंज होता है जो एक लंबी चौड़ी पहाड़ होती है, उसको कहते हैं हम रेंज। लेकिन पीक होता है इस पहाड़ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पीक होगा, यहाँ पे एक पीक होगा, यहाँ पे एक छोटा सा हिल होगा या एक माउंटेन होगा, तो उसको हम पीक कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे टॉप पे है ना, टॉप पे नॉर्थ पे, इसको हम कोरोकोरम रेंज कहते हैं, जो कि आगे जाके यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज के साथ मिलता है और पामीर नॉट एक नॉट है उसके ऊपर मिलते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से पामीर नॉट के साथ मिलते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी में इसको अच्छे से हम कर सकते हैं। इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये दूसरा वाला रेंज जो है ना, ये लद्दाख रेंज है। इसके नीचे अगर हम देखें तो इसके बाद ज़ंस्कार रेंज आता है, ओके। इसके बाद फिर मिडल हिमालयाज आती है जिनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन आता है वो आता है शिवालिक्स का। ग्रेटर हिमालयाज के बाद मिडल हिमालयाज के बाद शिवालिक्स। देखिए इनका सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, क्रोनोलॉजिकल मतलब इन द सेंस कि इनका जो ऑर्डर है ना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोले पहले कोरोकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ज़ंस्कार रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज है या शिवालिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे टॉप में कोरोकोरम रेंज आता है, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे ज़ंस्कार रेंज, फिर उसके नीचे ग्रेटर हिमालयाज, फिर उसके नीचे मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज दो हिस्सों में तकसीम है, हिमाचल में उनको धौलाधार कहते हैं, कश्मीर वैली में उनको पीर पंजाल कहते हैं, फिर इसके बाद जम्मू में शिवालिक्स लास्ट पे आते हैं। अगर आपको पूछे नॉर्थ से साउथ तो आपको पता होना, अगर साउथ से नॉर्थ तो फिर पहले शिवालिक आएगा, इसी तरह से मिडल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ज़ंस्कार, लद्दाख एंड कोरोकोरम रेंज। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे? देखिए नॉर्थ से आप रखोगे KLZ, तो के कोरोकोरम, एल लद्दाख, ज़ंस्कार, बस हो गया KLZ। फिर रखोगे आप GMS, KLZ GMS, ओके, GMS। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनको याद रख सकते हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिए कोरोकोरम को सबसे पहले, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है इनमें से, हिमालयाज में से, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। मैंने इसे पहले भी बोला कि ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, यानी ट्रांस हिमालयाज का मतलब होता है जो इंडिया में भी है और दूसरे कंट्रीज के हिमालयाज या दूसरे कंट्रीज के माउंटेन से भी मिलते हैं। इट जॉइन्स सेंट्रल एशियन रेंज थ्रू पामीर नॉट, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जा सकता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर नॉट को कहते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में यानी उज्बेकिस्तान में
जाके या ताजिकिस्तान में जाके मिलता है ये कोरोकोरम रेंज किसके साथ, बाकी रेंजेस के साथ, जो कि सुलेमान रेंज है या कीरथार रेंज है, या इसी तरह से सेंट्रल एशिया से जो चाइना वगैरह से तियानशिन या और भी कोई माउंटेन रेंज वहां से आते हैं, वो वहां पे मिलते हैं। तो नोन है शाइनिंग क्राइस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहते हैं शाइनिंग क्राइस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसको? कोरोकोरम रेंज को। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, शाइनिंग क्राइस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, तो वो कोरोकोरम रेंज को कहते हैं। हाईएस्ट पीक है इसका K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। कितना है? 8611 मीटर्स इसका हाईएस्ट पीक। किसका? कोरोकोरम का। अगर अब आपको पूछा जाएगा ग्रेटर हिमालयस का हाईएस्ट पीक, तो वो माउंट एवरेस्ट आता है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें पासेस, कोरोकोरम पास है इसमें, नुब्रा पास है इसमें, और खारदुंगला पास भी इसी में आता है, जो कि लद्दाख में आते हैं। बाल्टुरु ग्लेशियर एंड गशरबर्म इसमें है, बाल्टुरु ग्लेशियर है, गशरबर्म माउंटेन है इसमें। कोरोकोरम पास एंड नुब्रा पास आर यूज टू गो टू चाइना, तुर्किस्तान, खतान फ्रॉम लद्दाख। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पासेस है जिन से हम, यानी इंडिया से, लद्दाख से जाते हैं लोग, तुर्कमेनिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान, चाइना जाते हैं, खतान जाते हैं, लद्दाख से वहां जाते हैं। किस किस? कोरोकोरम पास से और नुब्रा पास से। अब आते हैं दूसरे रेंज पे, लद्दाख रेंज। देखिए उसके नीचे लद्दाख आता है, किसके नीचे? कोरोकोरम के नीचे। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ जस्कार रेंज, ये जस्कार रेंज के, जो जस्कार रेंज इसके भी नीचे आता है, उसके नॉर्थ ईस्ट में आता है। एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड शयूख को ये आपस में तकसीम करता है, यानी उनके दरमियान वाटर डिवाइड बना हुआ है लद्दाख रेंज। लेह सिटी लाइज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कार रेंज। अब क्वेश्चन पूछे आपको कि बोलिए कौन सी सिटी है जो लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज के बीच में है, तो लेह सिटी पता होना चाहिए। जस्कार रेंज की अब बात करें, जस्कार किस में है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। देखिए पहले कोराकोरम था, फिर लद्दाख था, फिर जस्कार है, तो जस्कार किसके? ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा जी, डिवाइड जस्कार रीजन एंड लद्दाख रीजन, ये किसको? जस्कार रीजन और लद्दाख रीजन को डिवाइड करता है। इंडस फ्लोज बिटवीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किन दो रेंजेस के दरमियान इंडस फ्लो करती है? वो जस्कार और लद्दाख के दरमियान चलती है। सेपरेट्स इंडस वैली एंड कश्मीर वैली। देखिए लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज ऐसा रेंज है जो किसको सेपरेट करता है? इंडस वैली को और कश्मीर वैली को आपस में ये डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। पास कौन कौन सा इसमें है? इसमें है पोर्ट पास, बावलुच्चा पास। थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा पास कहां पर है। अक्सर बानीहल पास के बारे में, बुरजेल पास के बारे में पूछा जाता है, सिंथन पास के बारे में पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर पे क्या भरोसा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछे। तो पोर्ट पास एंड बावलुच्चा पास है। ग्रेटर हिमालयाज की आप बात करते हैं। देखिए ग्रेटर हिमालयाज इसके बाद आते हैं, किसके बाद? जस्कार। सबसे पहले कौन था? कोराकोरम रेंज था, फिर उसके बाद कौन था? लद्दाख रेंज था, फिर इसके बाद जस्कार रेंज था। तो अब ग्रेटर हिमालयस की बात आती है। जल्ला शान। हाँ, तो ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री और इनर हिमालयाज भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी हिमालयाज में से सबसे पुराना रेंज यही है। किन से बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इट इज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। देखिए जो मिडल हिमालयाज है ना, मिडल हिमालयाज दो हिस्सों में तकसीम है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में। कश्मीर में उनको पीर पंजाल कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, सॉरी, कश्मीर में उनको पीर पंजाल कहते हैं और हिमाचल में उनको धौलोधार कहते हैं। तो वो मिडल हिमालयाज ही है। ओके, तो ये नॉर्थ है, कौन? ग्रेटर हिमालयाज है मिडल हिमालयाज के नॉर्थ में या पीर पंजाल के नॉर्थ में। ओके, प्रिवेंट कोल्ड विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया टू एंटर इनटू इंडिया। यही जो है ना ग्रेटर हिमालयस, ये प्रिवेंट करते हैं इंडिया को, जो भी सेंट्रल एशिया से विंड्स वगैरह आती है उनसे बचाती है। किनको? क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसलिए ये उन विंड्स को बचाते हैं। इट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख। अब यही ग्रेटर हिमालय जो है ना, ये लद्दाख को सेपरेट करती है कश्मीर वैली से, क्योंकि कश्मीर वैली तो पीर पंजाल और यानी मिडल हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के दरमियान आता है। ग्रेटर हिमालयस के ऊपर फिर लद्दाख आता है, तो लद्दाख के ऊपर फिर जस्कार वगैरह आता है। तो ये किसको? लद्दाख को कश्मीर वैली से सेपरेट करती है। इट एक्सटेंड्स इन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। एक तो ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट में है,
दूसरा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी ग्रेटर हिमालयास मौजूद है, क्योंकि साउथ ईस्ट में कहाँ तक जाते हैं, ये फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह तक जाते हैं। It extends in अच्छा दिस लॉफ्टिएस्ट रेंज मेक लद्दाख ए रेन शेडो। देखिए, यही लॉफ्टिएस्ट रेंज एक ऐसा रेंज है जो लद्दाख को लीवर्ड बनाता है। लीवर्ड मतलब रैन शेडो। रैन शेडो मतलब कि लद्दाख में बारिश ही नहीं पड़ती है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। क्यों? क्योंकि इन्हीं रेंजेस की वजह से जब हवाएं यहाँ से आती है ना, नॉर्थ वेस्ट से, वेस्टर्न साइड से, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह हो या मॉनसूनल विंड्स वगैरह हो, तो वो टकराती है इन्हीं पहाड़ों से, और ऊपर इन्हीं पहाड़ों के इस वाली साइड में बारिश आती है, ना कि लद्दाख में। तो लद्दाख को यही बनाते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड उसको कहते हैं रैन शेडो। रैन शेडो का मतलब होता है बारिश नहीं होती है वहां पर। लेह सिटी लाइज बिटवीन लद्दाख एंड ज़स्कार। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि लद्दाख और ज़स्कार रेंज के दरमियान कौन सी सिटी है, तो लेह सिटी है। द पीर पंजाल रेंज, अब पीर पंजाल रेंज पे आते हैं। इट सेपरेट्स जम्मू फ्रॉम कश्मीर वैली। देखिए, पीर पंजाल किसको करता है सेपरेट? जम्मू को, जम्मू डिवीजन को, जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से डिवाइड करती है। बनीहाल पास आता है पीर पंजाल में, सिमथन पास आता है, पीर की गली आता है, और मारगन टॉप या मारगन पास भी इसमें आता है। अब आते हैं आखिरी पे, वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक के बारे में इससे पहले भी हमने पढ़ा जब हमने आउटर प्लेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। ये है यंगेस्ट हिमालयास। देखिए, ओल्डेस्ट कौन था? ग्रेटर हिमालयास। शिवालिक्स कौन है? ये यंगेस्ट हिमालयन रेंज है, यानी सबसे लास्ट में ये बने हुए हैं। आल्सो नोन एज मनक पर्वत भी इसको कहते हैं, चूरिया हिल्स भी इसको कहते हैं, या इनको मरगाला हिल्स भी कहा जाता है। लिटरल मीनिंग अगर हम देखेंगे तो टेरेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। साउदर्न स्लोप इसका जेंटल है, यानी चढ़ना आसान है साउथ की तरफ से, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप जो है शिवालिक्स का वो बहुत स्टीप है, उसमें चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंटेंट ठीक ठाक अगर लगा तो दूसरों तक ज़रूर शेयर भी कीजिए, और मेरे वास्ते दुआ कीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।